मस्त, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे पैरेलल करंट कैरिंग वायर में फोर्स कितना लगता है। पैरेलल करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा इसमें दो सिचुएशन बनेगा। एक तो वायर हमारा, जो दो वायर हम ले रहे हैं, दोनों वायर में बेटा करंट सेम डायरेक्शन में हो जाए, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन हो जाए। इसको हम I1 दे दे रहे हैं, इसको I2। और दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा? दूसरा केस बन सकता है कि जो वायर हमने लिया है उस वायर का, ये लॉन्ग वायर है, इसको हम लोग इनफाइनाइट वायर भी कर सकते हैं। ये बेटा प्लस इनफाइनाइट ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। करंट I1 और I2, करंट I1 और दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इसमें बेटा I1 और I2 सेम डायरेक्शन में, और इसमें I1 एंड I2 अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग पैरेलल कहेंगे, इसको एंटी पैरेलल कहेंगे। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अब बेटा इनके बीच का डिस्टेंस D है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। अच्छा, पैरेलल होने का मतलब क्या है बेटा? ये डिस्टेंस D आप चाहे जहां देखेंगे हर पॉइंट पे क्या रहना है? सेम रहना है। पैरेलल है मींस डिस्टेंस बीच का चेंज नहीं हो सकता। यहां पर भी वही कंडीशन। अब आप बताइए, अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करें तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के अगर उंगलियों को कर्ल करें बेटा, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर किधर की तरफ फील्ड मिलेगा? बताओ। अंदर की तरफ फील्ड कहाँ मिल जाएगा? अंदर की तरफ। अच्छा, अगर ये हम पॉइंट बना लें तो बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट के डायरेक्शन में करंट, उंगलियों को कर्ल करिए, राइट हैंड के उंगलियों को कर्ल करिए, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रख के, तो ये बेटा किधर जा रहा है? इनवर्ड। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पे किधर मिल गया? अंदर। ठीक। अब इसके कारण बताइए, ये वाला वायर ऊपर की तरफ करंट, यहाँ पे उंगलियों को कर्ल कर रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो हमें फील्ड कहाँ दिखाई दे रहा है? बाहर की तरफ। तो ये बेटा यहाँ पर फील्ड हो गया। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट पर फील्ड हमको किधर मिल रहा है? बाहर की तरफ। इन सारे पॉइंट पर फील्ड मिल रहा है बेटा बाहर की तरफ। अच्छा, अब आप बताओ, आपको पता है कि अगर हम राइट हैंड के उंगलियों को ऐसे फैला के सारी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें और अंगूठे को प्लस क्यू चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में रखें, तो ये जो आपका हथेली का पंजा होगा ये किधर की तरफ होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो रखा जाए, यहाँ पे देखो बेटा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ करंट। आपका ये हथेली का पंजा किधर आ रहा है? वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पर फोर्स बेटा इधर की तरफ आ गया, और ये फर्स्ट के कारण सेकंड पर लगने वाला फोर्स, इसलिए इसको F12 हमने लिख दिया। ठीक। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। आपको फोर्स किधर दिख
दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में बेटा आपको फोर्स दिखाई दे रहा है, तो इधर की तरफ हो गया सेकेंड के कारण फर्स्ट फोर्स, तो ये होगा F21। अब आप बताइए क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इसका मतलब बेटा अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट रखेंगे, सेम डायरेक्शन में करंट रखेंगे तो फोर्स यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे फोर्स होगा बेटा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। समझ गए? चलिए यहां पे बात करते हैं। बताओ इस वाले वायर की वजह से, फर्स्ट वाले वायर की वजह से यहां पर अगर हम 2-3 पॉइंट इस तरह से ऐसे रैंडम पॉइंट क्रिएट कर दे बेटा, तो इन पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के उंगलियों को कर्व करिए, तो आपको यहाँ पर फील्ड इनवर्ड मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं? आप अपने सामने इसको ऐसे करिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के उंगलियों को कर्व करिए, तो इस पॉइंट पे उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ पे फील्ड हमको इनवर्ड मिल रहा है। चलिए इसकी वजह से बात कर लेते हैं। ये करंट नीचे उंगलियों को करंट, आप करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के उंगलियों को कर्व करिए, इधर के पॉइंट पर आपको फील्ड किधर मिल रहा है? अंदर की तरफ। तो बेटा इधर की तरफ फील्ड हमें मिला अंदर की तरफ। फील्ड कहाँ मिल रहा है? अंदर की तरफ। चलिए अब फोर्स की बात कर लेते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फर्स्ट वाले के बाद अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर। आपका ये हथेली किधर जा रहा है? वेस्ट में। फोर्स बेटा यहाँ पे इधर की तरफ लगा, और ये फर्स्ट पर किसके कारण? सेकंड के कारण। तो F12 इधर की तरफ। यहाँ पे बात करें, करंट नीचे जा रहा है, अंगूठे को नीचे कर लिए, और फील्ड कहाँ है? फील्ड अंदर है। फील्ड अंदर, अंगूठा नीचे। फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये बेटा फोर्स इधर की तरफ लगा। कितना लगेगा? सेकंड पर फर्स्ट के कारण, तो F21। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोर्स बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। फोर्स यहाँ पे कैसा है? रिपेल। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स कैसा मिल रहा है बेटा? रिपल्सिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? यहाँ पर फोर्स एक दूसरे को रिपल करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या याद रखना है? अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट करंट जा रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, अब बेटा ये इनका जो फोर्स मिल रहा है, इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फोर्स चाहे अट्रैक्शन की बात कर लो, चाहे रिपल्सन की बात कर लो, ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा μ0/4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। ये बेटा हमको फोर्स मिल जाएगा μ0/4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई d। ये यहाँ का आपको फोर्स की वैल्यू है। बातें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी दो वायर अगर हमें इस तरह से सेम डायरेक्शन में करंट जाता हुआ दिखाई देगा, तो वो दोनों वायर एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे बेटा, वो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? μ0/4 पाई 2I1I2 बाई d। अच्छा, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। कितने फोर्स से? μ0/4 पाई 2I1I2 बाई d। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो फोर्स मिलता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलता है। ये क्या मिलता है? फोर्स, ये बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है कि फोर्स यहाँ पर यूनिट लेंथ मिलता है। यहाँ पर फोर्स आपको पर यूनिट लेंथ मिलता है। ओके,
याद रहेगी बातें। फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलता है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर μ0/4/2I1I2/d। चलिए अब आपको इसमें एक आध क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब बेटा अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, करंट 1 एम्पीयर इसमें फ्लो हो रहा है, तो इन पे इनका जो फोर्स होगा वो कितना आएगा। तो आपको पता है फोर्स अट्रैक्टिव आएगा और कितना आएगा वैल्यू पुट कर दिया जाए तो यह इक्वल टू बेटा हो जाएगा μ0/4 कितना होता है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है बेटा, इसलिए यूनिट इसकी क्या आती है न्यूटन पर मीटर। तो आप इसको चाहे तो याद रख लीजिए, या तो इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत आसान है बट पूछा है बेटा, ठीक है। आप नीट एग्जाम में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सवाल। अच्छा एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अगर दो लाल करंट यहाँ बेटा इनफाइनाइट लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग मतलब वायर हमारा एक मतलब इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात हम कर सकते हैं। फोर्स हमें पर यूनिट लेंथ देखना है, तो वायर छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको कितना मिलने वाला है μ0/4/2I1I2/d। समझ गए। वायर बेटा चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यही वैल्यू मिलेगी। और नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है तो रिपल्सिव नेचर मिल जाएगा, ठीक। अच्छा अब एक क्वेश्चन बेटा नीट में आया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको 3 वायर दिए हैं, 3 वायर दिए हैं, एक वायर यहाँ पर इसको A लिखे हैं, दूसरा वायर बेटा D डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर D डिस्टेंस पर, एक दूसरा वायर लिए हैं जिसको इन्होंने कहा है B, और इससे फिर D डिस्टेंस पर, इससे फिर से D डिस्टेंस पर बेटा एक तीसरा वायर लिए हैं C। अच्छा ये वायर आप देख रहे हैं, डार्ट लगाने का मतलब ये सारे वायर बाहर की तरफ है, समझिएगा। और डिस्टेंस D है, इनमें सब में करंट I फ्लो हो रहा है, हमको बताना है वायर B पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन B वाले वायर पर नेट फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर A B C 3 वायर है, जो करंट I जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, तीनों वायर में से, तीनों आपस में D डिस्टेंस पर, और ये इस तरह से अरेंज किया गया है, बीच में एंगल 90। हमको B वाले वायर पर नेट फोर्स निकालना है, तो आपको पता है सॉल्व किया जाए, वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे बेटा मैं एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वायर इसको देखने लगते हैं। वायर बेटा एक यहाँ पे ऊपर ये है, एक वायर यहाँ पर ऐसे है और एक वायर यहाँ पे ऐसे है, समझ रहे हैं। वायर जो हमें दिखाया है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से है, समझिए। ये बेटा आपका नीचे वाला A हो गया, ये B हो गया और C ऐसे इधर दिया, समझ रहे हैं, और सब D डिस्टेंस पर है, A B
और C सब D डिस्टेंस में, और करंट सब में बाहर की तरफ निकल रहा है। करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन सेम डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज I। देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर B। चलिए साथ करते हैं। देखो बेटा, करंट सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए फोर्स F1 लगा, यहाँ पे फोर्स F2 लगा। अब आप समझिए, अगर वायर में करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब F1 और F2 इक्वल होगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, और ये बेटा आएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 2 I1 I2 2 I1, I1 के जगह पे I, I2 के जगह पर I डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। तो ये कितना मिल गया, म्यू नॉट बाई 2, ये बेटा मिल गया म्यू नॉट बाई 2 I स्क्वायर बाई D, ये मिल गया F। अब आप सोचो, एक F आपको इधर इस पे मिला, एक F ये मिला, और दोनों कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। नेट फोर्स कितना आ जाएगा इनका, नेट जो F नेट आएगा, F नेट जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90। cos 90 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों F में बेटा तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2F स्क्वायर, F बाहर आ जाएगा F रूट 2, ये आपको आएगा नेट फोर्स। और हमें वैल्यू पता है F की,